नमस्कार साथियों, मैं श्रीराम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं 7 स्टार पाठशाला के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले एक बेहतरीन सेशन पे, और वो हमारा सेशन होने वाला है 8th पे कमीशन से लेकर। 8th पे कमीशन क्या है, किस तरीके से जो सैलरी हाइक होती है और कितना इसमें डीए एचआरए वगैरह मिलता है, किस लेवल की सैलरी क्या होने वाली है, कितनी बढ़ जाएगी, या फिर 8th पे कमीशन से जो गवर्नमेंट वैकेंसियां है, गवर्नमेंट जॉब है, उसकी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, सारी चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो 8th पे कमीशन है, सबसे पहले तो हम बात कर लें। 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। इससे पहले जो हर 10 साल में ये क्या है, बदलता है। मतलब इससे पहले जब लागू हुआ था तो 1 जनवरी 2016, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2016 को नहीं दिया था, इसको 2018 से लागू किया था, और उसके पहले 2006 में था। सबसे बड़ा जो चेंज आया है 2006 से आया है। से क्यों है, उसके पहले ये मान लो, एक सिंपल सी अगर लैंग्वेज में कहूं तो 2006 से पहले एक पुलिस कांस्टेबल और एक प्राइमरी टीचर, दोनों का लेवल एक ही था। मतलब दोनों की एक जैसी सैलरी होती थी, बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं था, सेम लगभग सेम सैलरी थी, दोनों एक ही कैटेगरी में एक ही लेवल में आते थे। लेकिन 2006 में क्या हुआ, ग्रेड पे सिस्टम लागू हुआ। उसके बाद 2016 में ये क्या लेके आ गए, लेवल लेकर आ गए, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड, इस तरीके से। ठीक है, तो जो आपका ग्रेड पे है, ये एक लेवल भी डिसाइड करता है कि कौन से किस लेवल में जाएगा और कितनी सैलरी होती है। ठीक है, तो जो अब भी है 1 जनवरी 2026 से कैसे लागू होगा, क्योंकि इसकी 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घोषणा कर दी थी कि हम 8th पे कमीशन देने वाले हैं। वैसे तो गवर्नमेंट रोती रोती 8th पे ये कमीशन देती है, पे ग्रेड देती है। क्यों? कि बहुत बड़ा भार एक साथ गवर्नमेंट पे पड़ता है। क्योंकि लगभग अगर हम बात करें केंद्रीय सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट में 50 लाख कर्मचारी हैं और 65 लाख पेंशनर्स हैं। अगर इतने लोगों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी तो कितना बड़ा लोड आता है एक साथ। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट रोती रहती है। जैसे 2016 में भी क्या हुआ था, 2016 में घोषणा कर दी, ठीक है, लेकिन दिया कब से गया था, 2018 से। इस बीच के गैप का जो एरियर होता है वो गवर्नमेंट ने नहीं दिया। वैसे तो देना चाहिए कर्मचारियों को, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर रहता है, वो नहीं देती है। अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कह तो दिया, लेकिन क्या ये 2026 से लागू कर देगी या फिर पहले की तरह 2018 से वही 10 साल 2028 में लागू करेगी? तो सारी बातों को देख लेते हैं। ठीक है, कितनी सैलरी बढ़ जाएगी। अब अगर मान लो आप लेवल 1 में आते हो, लेवल 1 की अभी जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 है। लेवल 1 की जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है, अभी 18,000 है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी सैलरी बढ़ जाएगी, अगर वो देखें यहां पे हम, तो देखो लेवल 1 में 18,000 सैलरी अगर आपकी बेसिक है, जो पहले थी, मतलब अभी है, प्रेजेंट में है, और जैसे 8th पे कमीशन आएगा तो ये सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी, 43,260 रुपए बेसिक हो जाएगी। साथ में आपको टीए है, एचआरए है और बहुत सारे अलाउंसेस हैं, ये आपको मिलते रहते हैं। जो टीडीए है ये सिटी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जैसे मान लो कोई मुंबई में है, कोई चेन्नई है, बेंगलोर है, कोलकाता है, या फिर दिल्ली जैसी सिटियों में कोई रह रहा है, तो वो वहां के अकॉर्डिंग मिलता है। एचआरए जैसे जो आपका है हाउस रेंट अलाउंस है, वो वहां की सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। कि अगर महंगी सिटी में है तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, अगर आपकी जो सिटी है उसमें इतना ज्यादा महंगा नहीं है रेंट वगैरह, तो वहां उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। साथ में अगर मान लो गवर्नमेंट ने आपको क्वार्टर दे रखे हैं, तो वहां पे फिर आपको एचआरए नहीं मिलता है। जैसे आपकी कोई भी पुलिस से रिलेटेड वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस है, तो जो ट्रेनिंग टाइम में आपको एचआरए नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहां गवर्नमेंट अपने पास में रखती है, अपनी टीम के साथ रखती है, बटालियन के साथ रखती है, तो वहां पे एचआरए नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से ये सैलरी बढ़ती कैसे है, कौन से मापदंड है और ये चर्चा में क्यों है 8th पे कमीशन। पहली बात तो इसकी घोषणा हो चुकी है 16 जनवरी 2025 को, और हमारे जो मंत्रिमंडल में जो मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव जी ने, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। अब महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए ये पे कमीशन लाया जाता है, ग्रेड पे कमीशन जो है वो लाया जाता है, क्योंकि आपकी सैलरी को रिव्यू करना होता है। वैसे तो हर साल आपको लगभग 7% जो है इंक्रीमेंट मिलता है, 3% तो आपको वैसे इंक्रीमेंट मिलता है, प्लस 2% करके साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। तो नॉर्मल 7% तो हर साल बढ़ता है, लेकिन ये जो पे कमीशन है ये उससे भी हटके होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है,
ठीक है, और उसके बराबर में भी, लेकिन वो 7% तो हर बार फिक्स है, हर साल आपको मिलती ही रहेगी। ठीक है, अब इसमें बढ़ता कैसे है कि किस तरीके से ये बढ़ेगा, कि मान लो कि कितना हाइक मिलेगा हमें, किस तरीके से बढ़ेगा। तो यहाँ एक फिटमेंट वो होता है, रेशियो होता है। ठीक है, तो उस फिटमेंट से अगर हम क्या करते हैं, अपनी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करते हैं। ये फिटमेंट क्या होता है, ये होता है कि जैसे मान लो आपकी सैलरी को डबल करना है तो 2 से गुणा हो जाएगी आपकी बेसिक सैलरी। अगर आपकी सैलरी को 3 ट्रिपल करना है तो 3 से गुणा। तो जो फिटमेंट रेशियो है वो क्या हो जाएगा, जो फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर है, वो यही हो गया। डबल करना है तो 2 हो गया, ट्रिपल करना है तो 3 हो गया। तो मतलब जितना बढ़ाना है, जिस पॉइंट रेशियो में बढ़ाना है, वही आपका फिटमेंट फैक्टर होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पे अगर हम बात करें कि आपकी बेसिक सैलरी क्या है, 18,000 है। आपकी बेसिक सैलरी क्या है, अगर 18,000 है, और अभी जो लास्ट टाइम 2016 में जो फिटमेंट रेशियो लिया गया था वो कितना था, 2.57 था। 2.57 था। 2016 से पहले जो ये सैलरी थी वो लगभग 8400 रुपए थी, 8,400 रुपए थी। वहां से इसको गुणा करके किया गया तो ये इतनी हो गई। ठीक है, अगर मान लो अब आपकी बेसिक 18,000 रुपए है और इस बार भी जो फिटमेंट रेशियो है, फैक्टर है, वो वही रख लिया जाता है 2.57 ही। तो आपकी जो सैलरी है, जब इसको 2.57 से गुणा करोगे तो 46,200 प्लस आपकी सैलरी बनती है। इस पे फिर आपको 55% तो टीईडी जो और अलाउंसेस है वो मिलते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये सैलरी बढ़ के आपको, और 30% सिटी के अकॉर्डिंग, अगर महंगी सिटी है, ठीक है, जैसे मुंबई है, वहां पे 30% एचआरए मिलता है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग सारा मिलके लगभग 70,000 के आसपास आपकी सैलरी पहुंच जाती है। ठीक है, अब भी कितना फिटमेंट रेशियो लिया जाएगा, क्या चर्चा में है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी जो बात की जा रही है, या तो लिया जाएगा 1.9 के आसपास, ठीक है, या फिर 2.08, या फिर चल रहा है 2.86। लेकिन जो कर्मचारी संघ है वो पिछली बार उन्होंने मांग करी थी 3.86 की, और अभी भी लगभग इतने ही मांग कर रहे हैं कि इतना गुना बढ़ना चाहिए। और अगर इतना गुना बढ़ता है, 18,000 का लगभग 4%, 4 गुना बढ़ता है, तो 72,000 रुपए तो बेसिक सैलरी हो जाएगी। और अगर इस तरीके से सैलरी बढ़ी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है, बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ने वाली है, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि, पहले सैलरी कम थी, लोग चाहते नहीं थे कि यार प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है। अब जैसे ये इतना बढ़ेगी तो हर कोई चाहेगा कि चाहे छोटी ही नौकरी मिल जाए लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में घुसना है। तो ये इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ती है। और आपको यहां पे जैसे मैंने बताया, अगर मान लो आपका लेवल 3 है जिसकी बेसिक सैलरी 21,700 है, फर्स्ट में जैसे 18,000 थी, सेकंड लेवल में जो आपकी सैलरी है 19,800 के आसपास है, थर्ड लेवल में जो सैलरी है 21,700 है, फोर्थ लेवल में है जो आपकी लगभग 25,000 के आसपास है, फिफ्थ लेवल में आपकी 29,000 के आसपास है, सिक्स लेवल में जो आपकी 35,000 है, और जो आपका सेवंथ लेवल है, लेवल 7 में जो आपकी सैलरी बेसिक है वो लगभग कितनी है, 44,000 प्लस सैलरी है। ठीक है, तो वहां से आप इस रेशियो में आप इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी होने वाली है, कितनी सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो किसी का लेवल 6 है, अभी उसकी 35,400 बेसिक सैलरी है। ठीक है, और जैसे ही आपका पे कमीशन 8th लागू हो जाएगा तो उसकी सैलरी 90,000 रुपए हो जाएगी। साथ में इस पे फिर टीए डीए लगभग 30 से 40,000 रुपए के आसपास वो बढ़ जाएंगे, तो 1,30,000 के आसपास सैलरी इसकी हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा सैलरी हाइक होने वाला है, और ये लागू होने वाला है 1 जनवरी 2026 से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के वो डिमांड आ रही थी, मैसेज आ रहे थे कि सर ये पे कमीशन कैसे बढ़ता है, किस तरीके से, कब से लागू होगा, और कितनी सैलरी हाइक होने वाली है। इसके लिए ये वीडियो आपके लिए लाया गया। और आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस है, एमटीएस है, रेलवे है, या कोई स्टेट पुलिस की एग्जाम है, या कोई और एग्जाम है, या इनकी टेस्ट सीरीज, तो 7 स्टार पाठशाला के आप ऐप पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और वहां पे सारे कोर्सेस आपको एक नाम मात्र की फीस में मिल जाएंगे, सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। और आप 7 स्टार पाठशाला के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके वहां पे नए नोटिफिकेशंस, मैसेज वगैरह जो भी आपके इश्यूज हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो। तो आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।